नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी क्यों? इसीलिए ताकि बेस हमारा अच्छा हो जाए। एनसीईआरटी क्यों? ताकि हमको छोटी छोटी चीज़ों की समझ हो जाए। एनसीईआरटी क्यों? ताकि हम क्वेश्चंस को ठीक तरीके से सॉल्व कर सकें, हल कर सकें। ठीक है, तो एनसीईआरटी सबसे पहले हम पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ पढ़ेंगे। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ यानी जिसमें सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, किस प्रकार से हमारी पॉलिटी डेवलप हुई है। पॉलिटी मतलब होता है राज व्यवस्था। ठीक है ना, पॉलिटी हम पढ़ेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, ये हमारे पॉलिटी का पार्ट है। पॉलिटी का मतलब होता है राज व्यवस्था या राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो किस प्रकार से हमारी पॉलिटी इवॉल्व हुई, विकसित हुई, कैसे उसका डेवलपमेंट चला और सब चीज़ें किस लिए होती है, पहले सबसे पहले नहीं समझते हैं। पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था क्यों बनी, किस लिए बनी, किसके लिए बनी, तो हमारे ध्यान में आता है कि हम एक समाज में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? समाज में, यानी सोसाइटी में रहते हैं। और उस सोसाइटी को गवर्न करने के लिए कोई एक बॉडी की आवश्यकता होती है, ताकि सोसाइटी में क्या ना हो, सोसाइटी में डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, सोसाइटी में डिस्टरबेंस नहीं हो, उसके लिए कोई एक बॉडी चाहिए, कोई एजेंसी चाहिए जो उसकी देखभाल करे। जब हम राज्य की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे, वो अभी का विषय नहीं है, वो आगे का विषय है, लेकिन हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि राज्य बना ही क्यों, ताकि सोसाइटी में जो डिस्टरबेंस हो रहा था वो ठीक से चले, राज्य डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, व्यवधान पैदा ना हो। अनेक अनेक प्रकार के जो लोग होते हैं, ऐसे लोग जो केवल डिस्टरबेंस ही पैदा करने के लिए पैदा हुए हैं, वैसे लोगों पर क्या हो, कानूनी रूप से उनको रोका जा सके, कानूनी रूप से यानी लीगली उन पर कुछ बाउंडेशंस लगाई जा सकें, कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकें, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सके। ठीक है, तो सोसाइटी के डिस्टरबेंस को रोकने के लिए ये सब हो रहा है। तो वही हम समझेंगे कि सोसाइटी क्या है, व्हाट इज सोसाइटी, यानी समाज क्या है। समाज यानी कुछ लोगों का समूह। ठीक है, लोगों का ऐसा समूह जहां एक दूसरे के क्रियाकलापों से यानी अंतर्निर्भरता से लोग अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो समाज हो गया। समाज में कई प्रकार के लोग हैं, कई प्रकार के काम करते हैं। उन काम के, वो काम कैसे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं, यानी अंतर्निर्भर है। ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं है, वो एक दूसरे पर क्या है, आश्रित है, निर्भर है। ठीक है, तो डिपेंडेंसी सोसाइटी का मूल आधार बनता है। जब सोसाइटी बन गई तो सोसाइटी बनने के बाद सोसाइटी में एक जैसे लोग होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। सोसाइटी में एक जैसे ही लोग हों जरूरी नहीं है। जरूरी क्या, होते ही नहीं है। हम यहाँ इतने लोग बैठे हैं या जुड़े हुए हमसे जो लोग हैं वो अलग अलग हैं। हम घर में रहते हैं, हमारे परिवार में सब लोग अलग अलग हैं। तो ये अलग अलग जो वैरायटी है, वैरायटी ऑफ पीपल है, ये क्या दर्शा रहा है, ये किसको दिखा रहा है, ये आपको क्या बता रहा है, ये व्हाट इज दिस, ये है डाइवर्सिटी। क्या है? डाइवर्सिटी यानी विविधता या अनेकता, है ना, ये डाइवर्सिटी है। तो सोसाइटी में डाइवर्सिटी कैसे पैदा हुई, डाइवर्सिटी सोसाइटी में कैसे पैदा हुई? भिन्न भिन्न समुदाय के लोगों के बीच में अगर हम
आदान प्रदान करेंगे तो सोसाइटी में डाइवर्सिटी होगी। सोसाइटी को में डाइवर्सिटी पैदा करने वाले फैक्टर कौन से हैं, कारक कौन से हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स जो डाइवर्सिटी उत्पन्न करते हैं, डाइवर्सिटी को पैदा करते हैं, डाइवर्सिटी को बढ़ाते हैं? ऐसे कौन से फैक्टर हैं? दो फैक्टर मुख्यतः हैं। पहला है जियोग्राफिकल फैक्टर यानी भौगोलिक कारक, और दूसरा है हिस्टोरिकल। ठीक है, सोसाइटी के में डाइवर्सिटी के लिए जो दो कारक महत्वपूर्ण हैं, और बहुत सारे कारक इन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, इनके द्वारा ही वो बने हैं। ठीक है ना, भौगोलिक कारक और ऐतिहासिक कारक। भौगोलिक कारक कैसे? लोग जहां रहते हैं, जिस प्रकार के वातावरण में रहते हैं, उसी प्रकार के उनके क्या होते हैं, व्यवहार होते हैं। जैसे कोई समुद्र के किनारे रहता है, वहां पर मछली मिलती है, वहां पर चावल हो जाएगा, तो वहाँ खान पान की आदत में मछली और भात होगा। ठीक है ना। कुछ लोग नदी किनारे रहते हैं, जहाँ मैदानों पर बहुत सारा गेहूं हो जाता है। ठीक है, यानी वहाँ पर वेजिटेरियन लोग ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, कुछ लोग ऐसी जगह पर रहते हैं जंगलों में, जहाँ पर ये कुछ नहीं होता है, वो या तो फल फूल या फिर शिकार पर डिपेंडेंट है, तो वो मांसाहारी हो जाते हैं। तो वैरायटी किस पर डिपेंड, डाइवर्सिटी किस पर डिपेंड कर रही है? ज्योग्राफी से डिराइव हो रही है, यानी भौगोलिक क्षेत्र से वो डिराइव हो रही है। क्लियर है? अब जैसे ऐतिहासिक कारण क्या है? ये भी ज्योग्राफी से ही डिराइव है। ऐतिहासिक कारण से एक समय पर जब मान लो सोसाइटी बनी, तो सोसाइटी जब बनी तो जंगल में कुछ लोगों का रहना हुआ एक साथ, वही सोसाइटी हुई। एक समूह जब रहा, उस समूह में कुछ लोग रहे, मान लो 10, 20, 50, 100, 500 लोग जितने भी रहे हों, जंगल में रह रहे थे। जंगल में रह रहे थे तो इंटरडिपेंडेंसी है, अंतर्निर्भरता है, एक दूसरे पर निर्भर है। तो कुछ लोग शिकार करने जाते, कुछ लोग यहाँ रहते, मान लो महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, वो यहाँ रहते, उनके भोजन की व्यवस्था करते, वो वहाँ से कच्चा माल लाते, यहाँ पकाते। एक बार क्या हुआ, मान लो जंगल में लग गई आग, जंगल में आग लगी। अब ये लोग सब भागना पड़ेगा इनको। जब ये लोग भागेंगे, यानी जंगल की आग कहाँ तक जाएगी नहीं पता, तो सुरक्षित जगह देखेंगे। सबसे पहले जगह देखेंगे ऐसी जहाँ पर पानी पर्याप्त हो। ठीक है, क्योंकि उन्होंने देखा कि जंगल में आग लगने के बाद पानी की कमी कारण से हम उसको बुझा नहीं पाए, या जहाँ पानी होगा वहाँ ज़्यादा, वहाँ आग लगने की संभावना कम है। तो जाएंगे नदी के किनारे, कोई नदी है, और उस नदी के किनारे जा कर के बस जाएंगे। ठीक है, जंगल में रहते थे, जहाँ शिकार करते थे, शिकार करने के बाद अब यहाँ पर उनको शिकार मिलते नहीं हैं। यहाँ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो फल देते हैं। ठीक है, तो उनकी आदत में बदलाव हुआ। कोशिश करते हैं, क्योंकि आदत पुरानी है, शिकार करने की नहीं छोड़ सकते, कोशिश करते हैं कहीं से शिकार मिल जाए, लेके आए ढूंढ ढाड़ के। लेकिन ज़्यादातर डिपेंडेंसी किस पे हो गई? फलों पर हो गई है, पौधों पर हो गई है, यानी ऐसे चीज़ों पर जो नॉन वेज नहीं है। ठीक है ना। तो कुछ आदत इसकी, कुछ आदत यहाँ में रहने के कारण बदल गई। तो डाइवर्सिटी बढ़ी या कम हुई? बढ़ गई। ठीक है, अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, आपको सरल एकदम सिंपल भाषा में समझा रहा हूं कि अब मान लो नदी में आ गई बाढ़, फिर इनको भागना पड़ेगा, फिर यहां से उठाए। अब देखेंगे मैदान की तरफ चलो, जहां बाढ़ नहीं आए, ऊंचाई के क्षेत्र पर गए। अब वहां मैदान में जब पहुंच गए, यहां उन्होंने चैन की सांस ली। अब यहाँ पर न जंगल, न फल फूल ज़्यादा है, न शिकार के लिए जानवर है ज़्यादा, तो क्या करें?
खाली मैदान पड़े हुए हैं, तो खेती करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? खेती, एग्रीकल्चर करेंगे। जब एग्रीकल्चर करेंगे तो एग्रीकल्चर कृषि के माध्यम से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, यानी खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ आदतें यहाँ की लेके आए, कुछ यहाँ की लेके गए, और कुछ अपनी यहाँ पर डेवलप की। डाइवर्सिटी बढ़ी या कम हुई? बढ़ी। तो ऐतिहासिक कारणों से डाइवर्सिटी क्या होती है? बढ़ती जाती है, बढ़ती, इंक्रीजिंग होती है, ठीक है ना। और ये डाइवर्सिटी बन कैसे रही है? ज्योग्राफी से। किससे बन रही है? ज्योग्राफी। जैसा जैसा भौगोलिक क्षेत्र बनता जा रहा है वैसा वैसा हम क्या करते जा रहे हैं? ये डाइवर्सिटी बदलती जा रही है, मतलब आदतें बदलती जा रही हैं, विभिन्नता होती जा रही है। क्लियर है? यहां तक कोई प्रश्न? ठीक है। अब ये जो डाइवर्सिटी होगी, अब आपको मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं लाइव, ठीक है, जो हमारी रोजमर्रा के जीवन में चलते हैं, वो एग्जाम्पल आपको बताता हूं। डाइवर्सिटी में आप समझ जाओगे, ठीक है। भारत में केरल में रहने वाले लोग और उत्तराखंड में रहने वाले लोग, अंतर है, खान पान का अंतर है, ठीक है, उनके रूप रंग का भी अंतर है। कारण वहाँ की ज्योग्राफी है। उत्तराखंड के लोग ऊंचाई पर रहते हैं, सामान्यतः बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होती है, सामान्यतः रंग साफ होता है, ठीक ठाक। नीचे के लोगों का रंग थोड़ा सा काला होता है, सांवला होता है, कारण वो बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं, लगातार वहाँ पर क्या है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, ठीक है, क्योंकि वो भूमध्य रेखा के पास में है, ठीक है। दूसरा, समुद्र किनारे रहते हैं तो वहाँ मिलती है मछली, तो मछली खाने की आदत उनको स्वभावतः है। वहाँ मसाले होते हैं तो तेज मसाले वाले भोजन व्यंजन करते हैं, ठीक है ना। ऊपर जाएंगे तो वहाँ शिकार करने वाले बड़े जानवरों को खाने की आदत है, ठीक है, छोटे जानवरों को कम खाने की आदत है, ठीक है। तो ये आपका बदलाव देखेंगे। दूसरा, आपको अगर और दूसरे उदाहरण, मतलब कैसे ज्योग्राफी हमारा धर्म बन जाता है, हमारी आदतें बन जाती हैं, हमारे स्वभाव बन जाता है। हमने देखा होगा इस्लाम में लोग ऐसे हाथ धोते हैं, ठीक है, चलो हाथ धोते किसी ने नहीं देखा, हम समझाते हैं। पजामा थोड़ा ऊंचा पहनते हैं, दाढ़ी रखते हैं, मूछ नहीं रखते हैं, ठीक है। इन दो बातों को बताओ, इस क्या संबंध है ज्योग्राफी से इनका पर? हाँ, फेस प्रोटेक्ट करें। तो ज्योग्राफी यानी अरब कंट्रीज में रेत बहुत है और आंधियां चलती हैं रेत की, ठीक है। अगर मूछ रख लेंगे तो रेत पूरा मूछ में फंस जाएगी और मुंह में जाएगी। दाढ़ी नहीं रखेंगे तो कपड़े के अंदर चली जाएगी, तो दाढ़ी प्रोटेक्ट करती है। पजामा अगर बड़ा होगा तो पजामे में फंस जाएगी, चल ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, उनकी आदतें वहाँ की ज्योग्राफी ने डिसाइड किए हैं, ठीक है। अब वही आदतें हर जगह लागू नहीं हो सकती, वो उसको हम फिर स्टीरियोटाइप या रूढ़िवादिता कहते हैं, ठीक है। वो हम उस विषय पर आगे नहीं जाएंगे, लेकिन अब आप ये समझ गए होंगे कि जो आदतें हैं, जो विभिन्नता है, वैरायटीज़ है, वो ज्योग्राफी के द्वारा डिफाइन हो गई हैं, डिसाइड हो गई हैं, ठीक है। हिस्ट्री ने इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया है, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री साल, 2 साल, 5 साल, 100 साल, 200, 500, 1000 साल की नहीं है, कई हजार साल की हिस्ट्री है, ठीक है ना। उससे हम लगातार आज तक बढ़ते चलते आ रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे भारत में डाइवर्सिटी की, भारत में विविधता की। तो बताइए भारत में विविधता कैसे है? बताइए। डाइवर्सिटी इन इंडिया, डाइवर्सिटी इन इंडिया की हम बात करेंगे तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है, ऐसा देश है जहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी, ठीक है ना। अब इसमें अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, ठीक है, अलग अलग त्यौहार मनाने वाले लोग हैं, अलग अलग प्रकार का खाना खाने वाले लोग हैं, यानी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड, कई प्रकार का भोजन करने वाले हैं, डिफरेंट स्पीक डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज,
भाषा अलग अलग प्रकार की बोलते हैं, ठीक है ना। रहन सहन, रीति रिवाज, सब कुछ अलग अलग है, बहुत सारे चीज़ें हैं। एक बंगाल की फैमिली, एक पंजाब की फैमिली, एक गुजरात की फैमिली और एक हरियाणा की फैमिली में बहुत फ़र्क है, ठीक है। एक राजस्थान का बंदा है, एक हिमाचल का बंदा है, दोनों में बड़ा फ़र्क है, ठीक है ना। तो वास्ट डाइवर्सिटी है। तो अलग अलग प्रकार के संस्कृति, व्यवहार, भाषा, सब कुछ अलग अलग प्रकार का है। ये कैसे डिफाइन होते हैं, कैसे बनते हैं? ये बेसिकली तो होता है इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत आधार पर होता है, लेकिन समूहों के द्वारा हम इसको डिफाइन करते हैं कि ये समूह है, इस प्रकार के लोग होते हैं। जैसे हमने अभी कहा राजस्थान, तो राजस्थान का एक समूह। अब राजस्थान में भी ऊपरी राजस्थान जिसको नॉर्थ राजस्थान कहेंगे और दक्षिण राजस्थान में फ़र्क है। जो एनसीआर का अलवर के लोगों का अलग व्यवहार है, उदयपुर के लोगों का अलग व्यवहार है, वहीं जोधपुर के लोगों का अलग प्रकार का बिहेवियर है और नीचे कोटा के लोगों का अलग बिहेवियर है। तो मतलब एक राजस्थान में, स्टेट में कई सब प्रकार के आपको डाइवर्सिटी मिल जाती है, वैरायटी मिल जाती है, और हिंदुस्तान की तो बात ही अलग है, ठीक है। तो भारत में विभिन्नता के कई सारे पैमाने हैं जिनके आधार पर हम विभिन्नता को या विविधता को नापते हैं, जिनमें हमने जो बताए, भाषा है, खान पान है, रीति रिवाज हैं, ठीक है, रहन सहन है, ठीक है, त्यौहार हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। फैक्टर हमने बता दिए हैं। आपकी किताब में एक उदाहरण दिए हैं, दो, एक लद्दाख का दिया हुआ है, एक केरल का दिया हुआ है। लद्दाख में ऐसा क्षेत्र है, इसलिए दिया क्योंकि लद्दाख है ऊपर, हिमालय में बर्फ पड़ती है, लेकिन रेगिस्तान है, वो बारिश नहीं होती, ठीक है। नीचे केरल है, समुद्र का किनारा है, एक तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। वहाँ मसाले बहुत होते हैं, तो मसाले बहुत होने का कारण वहाँ के अलग प्रकार का खान पान है, ठीक है। वहाँ पर मसाले के लिए व्यापारी आते हैं। यहाँ पर लद्दाख में व्यापारी क्यों आते हैं? ऊन बना के, वहाँ पश्मीना जो बकरी है ना, पश्मीना नाम की जो बकरी होती है, उससे जो ऊन निकलती है, उसकी जो सॉल बनती है, वो विश्व की सबसे अच्छी सॉल मानी जाती है, सबसे अच्छी ऊन मानी जाती है। और उस पश्मीना के लिए व्यापारी वहाँ जाते हैं, और वो पश्मीना ऊन को जनरली किसको, जम्मू कश्मीर के व्यापारियों को देते हैं, जहाँ पर वो सॉल बनाते हैं, ठीक है ना। तो हर एक क्षेत्र की जो विभिन्नता है या विशेषता है, स्पेशलाइजेशन है, उससे दूसरे क्षेत्र के लोग क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और वो अट्रैक्शन के कारण से डाइवर्सिटी और बढ़ती है। फिर क्या होता है, कोई गया वहाँ व्यापार करने, वहीं बस गया, तो जहाँ से आया है वहाँ की आदतें वहाँ ले गया, वहाँ की कुछ आदतें सीख ली, फिर धीरे धीरे उनके वैवाहिक संबंध हो गए, तो डाइवर्सिटी क्या हुई, और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है ना। तो ये दो एग्जाम्पल आपको दिए हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी अनेकता में एकता है, विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। अब हमको बताना है कि भारत में इतनी सारी विविधताएं हैं, इतनी सारे अलग अलग प्रकार के व्यवहार हैं, अलग अलग प्रकार के खान पान, रीति रिवाज, सब कुछ है, उसके बाद भी हम एक हैं। हम एक क्यों हैं, ये बताइए। और एकता के हमारे कौन कौन से प्रमाण हैं, कौन कौन से हमें ऐसे उदाहरण आप दीजिए कि जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ, हम इसीलिए एक हैं। एक त्यौहार एक साथ मनाते हैं, चाहे कोई त्यौहार किसी का भी हो, हम एक साथ मनाते हैं, चलो मान लेते हैं, ठीक है। ठीक, हाँ, जैसे दिवाली, कुछ त्यौहार हम एक साथ मनाते हैं, मान लिया। फेस्टिवल यानी त्यौहार एक साथ मनाते हैं, ठीक है। और बोलो, जल्दी जल्दी।
सबसे पहला हम इसीलिए एक हैं क्योंकि हम भारतीय हैं, पहला पॉइंट, ठीक है। क्योंकि केरल से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल तक कहीं भी जाओगे भारत माता की जय सब जगह बोलते हैं। हम इसीलिए एक हैं क्यों हम भारतीय, हमारा एक राष्ट्रीय ध्वज है, इसीलिए हम एक हैं। हमारा ऐतिहासिक विकास एक है, ठीक है, इसीलिए हम एक हैं। हमको हमारे भूगोल ने एक बनाया है, भारत के भूगोल ने, इंडियन ज्योग्राफी या ज्योग्राफिकल एरिया ने हमको क्या किया है, एक भौगोलिक क्षेत्र ने हमको एक बनाया है। अब कैसे एक बनाया है, एक तरफ आपका हिमालय है, ठीक है, एक तरफ हिमालय है, आपके नीचे 3 तरफ कह लो या 2 तरफ कह लो समुद्र है, ठीक है। एक तरफ पूरा हिमालय यहाँ से यहाँ तक है, कोई उसमें दो राह नहीं, ठीक है। ये पहले तो पाकिस्तान भी हमारी था, ठीक है, अगर नहीं मानते हैं तो भी एक तरफ रेगिस्तान है, ठीक है। नदियों का जाल है जिसको पंचनद कहते हैं, पंजाब कहते हैं, 5 नदियों का क्षेत्र है, ठीक है। तो ये ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जो ऐसा लगता है कि इसको एक ही बनाया गया, इसको अलग अलग कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। इसीलिए ज्योग्राफी ने हमको क्या कर दिया, एक कर दिया, ठीक है ना। अलग अलग खान पान, अलग अलग भाषा, सब कुछ होने के बाद भी हम एक ही हैं, ठीक है। इसके पीछे जैसे हमने कहा ऐतिहासिक कारण लिखा है। इतिहास में हमारे पूर्वजों की जो संकल्पना है उसने हमको एक बनाया है। हमको शंकराचार्य हुए हमारे यहाँ, केरल में पैदा हुए, पूरे भारत का भ्रमण किया, पूरे भारत में घूमे और उन्होंने 4 धाम या 4 पीठ, 4 मठों की स्थापना की, ठीक है। उत्तर में कौन सा है, उत्तराखंड में कौन सा मठ है, बद्रीनाथ, ठीक है ना, बद्रीनाथ। पश्चिम में कौन सा है, द्वारका, ठीक है। दक्षिण में कौन सा है, रामेश्वरम, ठीक है। और पूर्व में कौन सा है, जगन्नाथ, ठीक है ना, जगन्नाथ धाम, ठीक है। जगन्नाथपुरी, जो व्यक्ति रामेश्वरम की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा कब तक पूरी नहीं होती, जब तक वो बद्रीनाथ नहीं चला जाता। बद्रीनाथ गया तो जगन्नाथपुरी जाना है, जगन्नाथपुरी गया तो द्वारका जाना है। तो यानी यहाँ के यहाँ जा रहे हैं, यहाँ के लोग यहाँ जा रहे हैं,